हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने। A biased die is marked with numbers 2, 4, 8, 16, 32, 32। जो नॉर्मल डाई आपने देखा है वो होता है अनबाइस्ड, क्योंकि सभी फेस के आने की इक्वल चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बाइस्ड डाई अज्यूम करना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 की जगह ये सारे के सारे नंबर्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस विद मार्क n, मतलब किसी नंबर n के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/n है। इसका मतलब है 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ऐसे ही 4 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ऐसे ही 8 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। 16 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/16 और 32 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/32। तो आगे कहा है इफ द डाई इज थ्रोन थ्राइस, डाई को 3 बार फेंका गया है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाइस के ऊपर जो नंबर आ जाए उनका सम जो है वो 48 आ जाए। अब 48 नंबर किस तरह से आ सकता है? मान लो एक बार आपने डाई को फेंका तो 32 आ गया, एक बार 8 आया और दूसरी बार भी 8 आया। तो एक तरीका तो ये है सम 48 लाने का। और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक बार डाई आपने फेंका 16 आ गया, दूसरी बार भी 16 आ गया और तीसरी बार भी 16 आ गया। तो ये दो तरीके हैं जिससे डाई के ऊपर जो नंबर्स हैं उनका सम 48 बनाया जा सकता है जब डाई को 3 बार फेंका। तो ये भी 3 बार फेंकने पे मिला है, ये भी 3 बार फेंकने पे मिला है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप ये देख सकते हैं 32, 8 और 8 ये किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। मतलब पॉसिबल है कि पहली बार 32 आ जाए, फिर 8 आ जाए, फिर 8 आ जाए, या फिर पहली बार 8 आ जाए, फिर 32 आ जाए, फिर 8 आ जाए, 8 आ जाए, फिर 8 आ जाए, 32 आ जाए। तो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। तीनों मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो मैं किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालकर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 32 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। ये तो हो गया इसके लिए। प्लस प्लस इसलिए क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी भी है कि तीनों बार क्या आ जाए? 16 16 16 आ जाए फेस में। तो तीनों टाइम 16 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 16। तो ये 3 एज इट इज रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 32 हो जाएगा 2/32। 8 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8 और फिर 8 की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 हो जाएगा 1/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 हो जाएगा 1/16 और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 हो जाएगा 1/16। अब सॉल्व करते हैं। ऊपर तो हमारे पास 6 है, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 11 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये देखो 2 की पावर 4, ये भी 2 की पावर 4 और ये भी 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 12। अब अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 2 की पावर 12 आएगा, ये 12 प्लस 1 बनेगा, तो हमारा आंसर आ गया 13/2 की पावर 12। तो अगर ऑप्शन को चेक करें तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है।